बिहार में लगातार मुखिया की हत्या हो रही है। हम बातचीत करेंगे बिहार सरकार में मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार बबलू से। बबलू जी, लगातार हत्याएं मुखिया की हो रही हैं। अभी आप अभी खुद एक जगह गए थे जहां पर उनके परिजन से मिले, मुखिया का हत्या हुआ, तो कैसे इस पर रोक लगाया जाए, क्या रास्ता है? देखिए, ये पूरे बिहार के लिए गंभीर इशू तो है, हत्याएं हो रही है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों को, महादलितों को आरक्षण दे करके इस पद पे लाने का मौका दिया, मुखिया बनने का मौका दिया, जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया, तो कहीं न कहीं इस चीज़ से जो दबंग टाइप के लोग हैं उनको ये पच नहीं रहा है। वो शासन करने का अभी भी काम करते हैं, डांटते फटकारते हैं कि अरे ऐसा करो वैसा करो, अपने स्टाफ की तरह ट्रीट करते हैं, और अगर वो बात नहीं मानते तो उसकी इजीली हत्या करा देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस चीज़ को सही करने के लिए बीच में चला कि सुरक्षा हर व्यक्ति को अलग से बॉडीगार्ड नहीं दिया जा सकता है, इतना फोर्स हमारे पास नहीं है। हम हथियार का लाइसेंस भी लोग मांगते हैं तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे अति पिछड़ा वर्ग हैं वो कहाँ से महादलित लोग हैं, कहाँ से हथियार खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो चलाएंगे कैसे? तो ये एक अलग विषय है। मेरा ये मानना है कि अगर इसको सही तरीके से सोचा जाए कि हत्या क्यों होती है। हत्या इसलिए लोग कराते हैं कि इलेक्शन हो जाएगा, तो अगर इलेक्शन में ही अमेंडमेंट कर लिया जाए, इसको फॉर्म में नॉमिनी का जगह दे दिया जाए, और अगर कोई नॉमिनी डाल देता है तो नॉमिनी के बाद क्या है कि अगर हम मुखिया हैं, हमारी हत्या होती है, तो जो हमारा समय बचता है उतना समय के लिए हमारे परिवार के लोग, हमारे नॉमिनी उस जगह पर आ जाएं, तो स्वतः मुझे लगता है कि लोग हत्या करना बंद कर देंगे, जिनको लगता है कि हम चुनाव कराने के लिए हत्या कराते हैं। तो इससे एक सुरक्षा का भाव हो जाएगा, और इसको लेकर के हम कोशिश करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनको लिख करके भी भेजते हैं, मिल के भी आग्रह करेंगे कि अगर ये संशोधन किया जाए तो निश्चित रूप से इसमें बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन सर, जैसे पंचायती राज मंत्री यहाँ भी बीजेपी कोटे के, उन्होंने कहा था कि जो भी मुखिया चाहे आवेदन कर सकते हैं, सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा, तो क्या इससे काम नहीं चलेगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है, उनका भी मानना सही है कि जो चाहें, उसमें चाहने वाले कौन है, नहीं चाहने वाले कौन है, इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब गया था तो मेरे पास जहां हत्याएं हुई कल, मुझे वहां बड़ा अंतर लगा कि वो गरीब आदमी है, वो हथियार खरीद नहीं सकते हैं। अगर खरीद के कोई दे भी दे तो चलाएगा कौन? हथियार रखना, खरीदना, चलाना ये सबके बस का चीज़ नहीं होता है, इसलिए ये संभव मुझे नहीं लगता है। कुछ लोग इसमें हैं, दबंग टाइप लोग जरूर हथियार खरीद लेंगे, जो दबंग मुखिया हैं, जो अपना धौंस जमाते हैं समाज में, वो जरूर खरीद लेंगे, उनको लाइसेंस का बड़ा फायदा मिल जाएगा, और ले करके फिर वो गरीबों को, दलितों को परेशान करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये समाधान नहीं है। समाधान पहले यही करना पड़ेगा कि उसमें सुधार हो जाए, हत्या का रीजन खत्म हो जाएगा। हत्या का रीजन यही है कि चुनाव कराने के लिए हत्या कर देता है, तो चुनाव ही नहीं होगा, बीच में 5 साल का चुनाव हो गया तो 5 साल चले, वो चलाए, उसके फैमिली चलाए, 5 साल चले, फिर टर्म पूरा होगा, फिर चुनाव हो जाए। तो मुझे लगता है कि बीच में लोग नहीं मारेंगे, जैसा मुझे लगता है। तो जल्द संशोधन कर देना चाहिए, आपको ऐसा लगता है पंचायती राज कानून में? बिल्कुल होना चाहिए। हम पंचायती राज मंत्री से ही बात करेंगे, भी चुनाव से फ्री हो रहे हैं सब लोग, तो मैं उनसे भी बात करूंगा और इस पर बैठ के हम लोग बात करेंगे। और ये अगर संशोधन होता है तो बिहार तो अपने आप में एक मॉडल हो ही जाएगा, पूरे देश के लिए एक मॉडल हो जाएगा कि भाई बिहार ने इसकी पहल की है और इससे सुधार हुआ है। नीरज कुमार बबलू जो बता रहे थे कि बिहार में मुखियाओं की जो हत्या हो रही है वो किस तरह रुक सकती है। उन्होंने बताया है कि पंचायती राज जो कानून है उसमें संशोधन की जरूरत है, और ये कह रहे हैं कि इसके लिए वो जल्द बिहार के जो पंचायती राज मंत्री हैं उनसे मिलेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ये दावा कर रहे हैं नीरज बबलू। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।